हेलो एवरीवन, कंबाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आज से हम लोग अपनी एमकॉम की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने बीबीए की सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया है। इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जो रहते हैं, उनको भी जल्दी ही मैं करवा दूंगा। राइट, आज से मैं एमकॉम की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके यूट्यूब पर आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं MC03 क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो क्वांट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपका फंडामेंटल से बनता है। जैसे यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिसर्च। राइट, तो यहाँ पे आपका जो फंडामेंटल क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि जो रिसर्च है वो क्या है, व्हाट इज़ रिसर्च। राइट, और प्रोसेस क्या होता है रिसर्च को कंडक्ट करने का, व्हाट आर द स्टेप्स टू इन्वॉल्व इन रिसर्च। कि जब आप रिसर्च की बात कर रहे हैं तो रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। कितनी तरह की हमारी रिसर्च होती है, एक्सप्लोरेटरी होती है, बेसिक रिसर्च है, डिडक्टिव है, इंडक्टिव है, किस तरह की रिसर्च है ना, इस तरह से। इसके बाद है रिसर्च प्लान। जो रिसर्च प्लान है इसमें हम क्या बात करेंगे, रिसर्च का डिज़ाइन तैयार करेंगे। जो रिसर्च का डिज़ाइन है वो कैसे तैयार होगा। ठीक है, तो उसका आपका इम्पोर्टेंस पूछ लेगा कि रिसर्च प्लान का आपका इम्पोर्टेंस बताइए और जो रिसर्च डिज़ाइन होता है वो कैसे तैयार होगा। ठीक है, इसके अलावा लिटरेचर रिव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिटरेचर रिव्यू कि जो लिटरेचर रिव्यू होता है उसका रिसर्च के अंदर क्या इम्पोर्टेंस होता है, कि जो एक रिसर्चर है वो सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू को क्यों करता है। उस रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो क्यों की जाती है। राइट, इसके बाद क्वेश्चन आपका बनेगा मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो जिसमें आपका प्राइमरी डाटा आ जाएगा, सेकेंडरी डाटा आ जाएगा। तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के जो आपके मेथड दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चनेयर हुआ, इंटरव्यू मेथड हुआ, राइट, या मेलिंग मेथड हुआ, तो जितने भी मेथड हैं वो सारे के सारे आपके इसमें यूज़फुल होंगे। राइट, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सेकेंडरी डाटा की, है ना, तो सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट हो सकता है, उसके आपके डिफरेंट मेथड हमारे क्या होंगे। ठीक है, इस पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद सैंपल से क्या क्वेश्चन बनता है, सैंपल से क्वेश्चन बनेगा टाइप्स ऑफ सैंपल, कि कितने तरह के हमारे पास सैंपल हैं, कितने टाइप्स ऑफ सैंपल हमारे पास होते हैं। ठीक है, हम सैंपल को पॉपुलेशन से कैसे डिफरेंट कर मानते हैं। एक आपका सैंपल होता है और दूसरा वर्ड आपका सेंसस होता है, तो दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन बनेगा डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड सेंसस। ठीक है, ओके। मेथड टू कलेक्ट द सैंपल, या आप किस तरह से सैंपल चूज़ करते हैं, टेक्निक्स टू चूज़ द सैंपल, किस तरह हम सैंपल चूज़ करते हैं। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, क्वेश्चन बनेगा मेथड ऑफ सैम्पलिंग, जिसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कौन से हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से आते हैं। राइट, तो ये आपका फुल फ्लैज एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो ये जो ब्लॉक है फर्स्ट वाला, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आराम से निकलने चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लॉक है और सारा ब्लॉक आपका थियोरेटिकल है। तो 2 क्वेश्चन तो मान के ही चलो आएंगे ही आएंगे, राइट, पेपर में। इसके बाद अगला जो हमारे पास यूनिट आता है, इसमें हमारा क्वेश्चन है कि वेरिएशन और स्क्यूनेस। वेरिएशन में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में प्रॉपर्टीज़ आपकी पूछ लेगा कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की प्रॉपर्टी क्या है, या स्क्यूनेस का वेरिएशन से क्या डिफरेंस होता है, स्क्यूनेस और वेरिएशन में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। स्क्यूनेस के अंदर हम अगर बात करते हैं तो लेफ़्ट साइड स्क्यूनेस, राइट साइड स्क्यूनेस, वो दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, स्क्यूनेस के ऊपर डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ स्क्यूनेस एंड डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड
एग्जाम्पल्स, कि एग्जाम्पल दे करके आप स्क्यूनेस को एक्सप्लेन करिए, है ना। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सेंट्रल टेंडेंसी की, तो सेंट्रल टेंडेंसी में आपके वही क्या जाएगा, मीन आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा और मोड आ जाएगा। तीनों आपके फॉर्मूला अच्छे से होने चाहिए, मीन का फॉर्मूला, मीडियन का, इसके बाद मोड का, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टी आपकी दी हुई है, मीन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके अलावा मीडियन की प्रॉपर्टी कौन सी है, राइट। या फिर बेसिक क्वेश्चन और क्या बनेगा, मीन मीडियन में डिफरेंस, या इन तीनों टर्म का रिलेशन क्या बनता है, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, है ना। या फिर आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द मीन, डिसएडवांटेज ऑफ द मीन, है ना, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मीडियन, है ना, इस तरह। क्योंकि आप जब पीजी में आते हैं ना, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल का वेटेज कम हो जाता है, तो आपका ज़्यादा फोकस थियोरेटिकल होना चाहिए। मतलब अगर थियोरी के वे में आता है क्वेश्चन तो लिखना आना चाहिए है ना। अच्छा, इसके बाद है डायग्रामेटिकल एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसमें हो सकता है कि न्यूमेरिकल आपसे पूछ ले कि आपको कोई डाटा दिया है और उससे आपको कोई ग्राफ बनाना आ जाए, लाइक हिस्टोग्राम या पॉलीगॉन या फिर पाई चार्ट, राइट, इस तरह का। तो इसको आप न्यूमेरिकल के लिए ही कर लेना, थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा कि हिस्टोग्राम क्या है, पॉलीगॉन क्या है, ओजाइव क्या होता है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। तो डाटा प्रोसेसिंग में आपका टर्म यूज होती है एक डाटा एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाटा एब्स्ट्रैक्शन, पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा डाटा फिल्टरिंग का, डाटा फिल्टरेशन क्या होता है ना, या डाटा वैलिडेशन क्या होता है। इस तरह की थोड़ी बहुत टर्म है जो इसके अंदर आपकी आएंगी, तो वो आप एज अ शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, मे बी एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेगा, ओके। इसके बाद आपका चैप्टर आता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। देखो कोरिलेशन में देखो फॉर्मूलाज हैं पूरा, ठीक है। कोरिलेशन के मेथड आपको अच्छे से आने चाहिए, चाहे वो कार्ल पियर्सन का है या फिर रैंक कोरिलेशन है, दोनों मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोरिलेशन के अंदर बात करता हूँ, या फिर कोरिलेशन की आपसे प्रॉपर्टियाँ पूछ सकता है कि कोरिलेशन की प्रॉपर्टी कौन सी हैं, या फिर क्वेश्चन आपका टाइप्स के ऊपर बन जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन के कितने तरह के टाइप हैं, है ना। तो आपको हर तरीके से, हर एंगल से कोरिलेशन को पढ़ना है, ठीक है। अगर न्यूमेरिक आ भी जाता है तब भी आप सोल्व कर पाएंगे एटलीस्ट, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पता है, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सेम यही चीज़ आपकी रिग्रेशन के साथ है। रिग्रेशन में दो इक्वेशन होती हैं, तो वो दो इक्वेशन आपने समझनी है कि y ऑन x क्या है और x ऑन y क्या है ना। दोनों इक्वेशन अच्छे से पढ़ लेना, और रिग्रेशन में भी आपने वही प्रॉपर्टियाँ पढ़ लेनी है, ठीक है। प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन बन जाएगा। टाइम सीरीज़ से अगर मैं बात करता हूँ तो टाइम सीरीज़ में आपके टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि जो डिफरेंट टाइप हैं टाइम सीरीज़ के, या इम्पोर्टेंस आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज़ एनालिसिस। क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है एक फैक्टर है जिसके मुताबिक हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं या डाटा को एनालाइज करते हैं, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर है, ठीक है। जो यूनिट नंबर 12 है मेरा, वो क्या है, इंडेक्स नंबर। जो इंडेक्स नंबर है बच्चा, वो क्या है, इसमें मेथड्स आएंगे कि मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर कौन से हैं, जिसमें प्राइस इंडेक्स मेथड और क्वांटिटी इंडेक्स मेथड, ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, फॉर्मूलाज, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, मे बी अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है बच्चे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बच्चे टाइप आप पढ़ लीजिएगा, कितने तरह की प्रोबेबिलिटी के टाइप्स हैं वो थोड़ा सा पढ़ना। और अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें आपके जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है,
ठीक है, इनकी प्रॉपर्टियाँ पढ़ लेना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है, वो कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, या अगर मैं बात करूँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी कहाँ पर जो है वो एप्लीकेबल है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का प्रोसेस आपसे पूछ लेगा, हाइपोथेसिस कैसे हम निकालते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। और हाइपोथेसिस के आपके टेस्ट होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो वो दोनों अच्छे से पढ़ना, पैरामीट्रिक कौन से हैं और नॉन पैरामीट्रिक कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका काई स्क्वायर टेस्ट की एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो कैसे एप्लीकेबल होता है आपका, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका गाइडलाइंस पर बन जाएगा कि वो कौन सी गाइडलाइंस हैं जो रिपोर्ट राइटिंग में हेल्पफुल है, ठीक है। असेंशियल्स क्या होती हैं रिपोर्ट्स की, बस, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस सब्जेक्ट को डील करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, टॉपिक्स कि भाई इस तरह से पढ़ना है। और अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपनी कमांड करिएगा सब्जेक्ट के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। जुड़े रहें कंबाइंड स्टडी पॉइंट के साथ।